अभी तो एमएसपी पे कमेटी भी नहीं बनाई, वे बात नहीं कर रहे अभी भी। आप प्रस्ताव नहीं भी करोगे तो देश का युवा को 26 तारीख में ट्रैक्टर मार्च निकाल देगा। एक दो गांव में भी अगर एक क्रांतिकारी होता है तो पूरे क्षेत्र को बचा जाता है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से थे, ये तय हुआ था कि कोई भी भारत सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो बगैर किसानों की सहमति के बातचीत के वो पॉलिसी नहीं लेकर आएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10-15% जमीन उनके पास में चली जाएगी। उनका टारगेट किसानों से जमीन छीनना है। पॉलिसी ये लगती है कि एक भी सरकारी नौकरी अब देश में लगने वाली नहीं है। अगर आरएसएस की फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो उसको देश में नौकरी नहीं है। ये देख लेना क्या क्या हो रहा है। जो किसान आंदोलन के बाद में खाप पंचायतों के माध्यम से जो समाज सुधार का जो प्रोग्राम चल रहे हैं तो धन्यवाद है। और खासकर के हरियाणा की खापू ने सबसे पहले जो भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई उसमें भारत सरकार को सुझाव दिए। जो 18 से 21 की उम्र का जो मामला था, हम जो भी प्रस्ताव है उन प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और 1 साल तक जो आंदोलन चला, यह आंदोलन अकेला यहां नहीं था। यह आंदोलन फिजिकल रूप से, यह आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ दिखने को लगता था, लेकिन यह आंदोलन जब भी संयुक्त मोर्चा को कॉल देता था तो कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम सब जगह लोग इस पर कार्रवाई करते थे। जो यहां पे बात होती थी उसके ऊपर काम करते थे। अगर आप समझोगे नहीं, ये जमीन ले जाएंगी। जमीन ने सबसे पहला टारगेट उनका जमीन के ऊपर है कि किसी भी कारण से जमीनों को छीना जाए। जमीन आप रात को बेच लो तो रात को बिक जाएगी। इसमें पैदा होने वाली फसल हम दिन के उजाले में भी नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन हमारी रात को भी बिकती है। अभी दूध की पॉलिसी आ रही है, वे 22 रुपए लीटर तक दूध बेचेंगे आपके गांव में। कोल्ड ड्रिंक जैसे बेचते हैं, 22 रुपए लीटर तक दूध बिकेगा। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहकर दूध बेचने का काम करते थे, जो हमारी महिलाएं हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनके सर पे, उनके बच्चों के सर पे कोई छत भी नहीं है, लेकिन वे 2 पशु पाल के अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार का पेट पालती थी। वे 22 रुपए लीटर में अगर उसके गांव में पड़ोस के दुकान पे दूध बिकेगा तो उन पशु का क्या होगा। ये बड़ी लड़ाई है। और जो भारत सरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी हरकत कर रही है तो इसका मतलब दिमाग अभी ठीक नहीं है। उसके दिमाग ठीक नहीं अभी इसके। लड़ाई संघर्ष फिर होगा और उसका ट्रायल तय कर रखा है लोगों ने। हम भी चाहे घोषणा ना करें, लोग पूरी तैयारी कर रखी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी के अब बाद में दिल्ली नहीं, लेकिन ट्रैक्टर लेके लोग 26 तारीख में निकलेंगे। अपने से गांव में निकलो, अपने शहर में निकलो, सड़क पे को निकलेगा। 26 जनवरी में ट्रैक्टर फिर भारत की सड़कों पे दिखेगा और ये हर 26 तारीख में दिखेगा। लोगों ने तैयार कर रखा है, क्योंकि जब जब ट्रैक्टर दिखता रहेगा तो भारत सरकार को याद आता रहेगा। अब अपने गांव में लोगों ने तैयारी कर रखी है, वे गांव से दूसरे गांव में निकाल लेंगे, वे शहरों में निकाल लेंगे, लेकिन 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। ये आंदोलनों की,
ये नहीं कि भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम बात करेंगे, अभी तो एमएसपी पे कमेटी भी नहीं बनाई, वे बात नहीं कर रहे, अभी भी कोई कमेटी बनाने की बात नहीं करी, पर्चे भी बहुत दर्ज हैं, वे भी वापसी नहीं हुए। अभी तो बातचीत करने वाला ही कोई नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा कि कौन बात करेगा। ऐसी पहली सरकार देखी, याद रखना 26 तारीख, ये 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे की जब मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव गांव की तरफ से वहां पर रखा जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि गांव के जो नौजवान हैं उनकी डिमांड है कि जिस संयुक्त मोर्चे में 26 तारीख को प्रस्ताव करवा देना, आप प्रस्ताव नहीं भी करोगे तो देश का युवा तो 26 तारीख में ट्रैक्टर मार्च निकाल लेगा, वो नहीं मानने वाला। उसने 26 तारीख के लिए ट्रैक्टर पे छतरियां लगा रखी, वो निकालता है, आज भी चलता है, वो गाड़ी में नहीं चलता, वो ट्रैक्टर लेके जाता है, ससुराल में ट्रैक्टर लेके जाता है, दूल्हा गया ट्रैक्टर लेके गया, इसी में बैठा के लाऊंगा, मतलब अजीब मामला हो गया। तो ये है कि जो लोग इस मूवमेंट से, जो नौजवान जुड़ा हुआ है, वो अपनी जमीन को बचा जाएगा, वो अपने गांव को बचा जाएगा। एक दो गांव में भी अगर एक क्रांतिकारी होता है तो पूरे क्षेत्र को बचा जाता है। बहुत से योद्धा हैं हमारे, 750 किसान शहीद हुए, संयुक्त मोर्चे की तरफ से थे। ये तय हुआ था कि कोई भी भारत सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो बगैर किसानों की सहमति के, बातचीत के वो पॉलिसी नहीं लेकर आएगी। हमने बार बार कहा कि दूध की पॉलिसी भी ये लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत सरकार फरवरी के महीने में कोई एग्रीमेंट करेगी, हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर हमको अगर सब्सिडी दोगे तो ये अमूल की कंपनियां बच सकती है। अगर अमूल जैसी कंपनियों को 10 रुपए की सब्सिडी चाहिएगी पर किलो, तो इनको क्या चाहिएगा जो हमारी महिलाएं गांव में दूध का काम करती है। यही पॉलिसी बिजली अमेंडमेंट बिल है, यही एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यही जो और मसले हैं उन सब में है। बैंकिंग की बात की, ये बैंक बिखरे हैं, बैंक बिकेंगे तो जिसने भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, वो जो प्राइवेट कंपनी आएगी, उनके जो लोग होंगे, जो वे वहां से रिकवर करने वाले लोग होंगे, वे घर घर पर जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड है, आप पैसा जमा कर दो, स्कीम खत्म होगी, अब ये पॉलिसी आ गई, आप पैसा नहीं देते तो जमीन दे दो। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10-15% जमीन उनके पास में चली जाएगी। उनका टारगेट किसानों से जमीन छीनना है। वे भाव नहीं देंगे लेकिन कर्जा देंगे। अभी कह रहे कि जो पशु गणना हो रही उस पर भी आप कर्जा ले सकते हो, अपने जो गाय भैंस बंधली है ना, उन पर भी कह रहे कर्जा ले लो इस पे। मतलब किसकी चीज पे कर्जा देंगे भाई? अरे हमको भाव दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, आप रोजगार छीन रहे हो। जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है उसका हालात ये है कि सस्ते मजदूर यहां पे मिलेंगे, सस्ते नौकरियां यहां पे हम देंगे उनको सस्ते में। और ये भी एक पॉलिसी आ गई कि जिसकी नौकरी लग रही थी 10-10 साल, जिन्होंने नौकरी कर ली उनको भी हटा रहे हैं। जिन्होंने 20 साल या टीचर बैठे 20-20 साल नौकरी होगी उनको भी हटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2500 दरोगाओं की भर्ती हुई, उनकी ट्रेनिंग हुई, 1.5 साल में नौकरी पे गए, उसके बाद में घर बैठे सारे सरकार के कागजों में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन वे घर बैठे कोई तनख्वाह नहीं। और बहुत से उसमें वे थे कि सिपाही की नौकरी छोड़कर दरोगाई की भरी, पटवारी छोड़कर भरी, बीएसएफ में दरोगा थे उसकी छोड़कर उत्तर प्रदेश में दरोगा बने। वे कहते हैं जी हमको पुराने वाले में चले जाने दो, तो एनओसी चाहिए उसकी, कागज जमा दरोगाई की भर्ती में है, कागज उनके देते नहीं। वे कहते हैं जिसमें 5 लाख रुपया लगेंगे।
तो वे ऐसे फंसा दिए 2500 दरोगा उत्तर प्रदेश में, टीचर, बैंक कर्मचारी। तो पॉलिसी ये लगती है कि एक भी सरकारी नौकरी अब देश में लगने वाली नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, सब में प्राइवेट नौकरी लगा रहे हैं, सुविधा पे लगा रहे हैं उनको सब। तो ये देश कहां जाएगा ये नहीं पता। संस्थाएं बन गई हैं, आईएएस अधिकारी जो रिटायर हो गए या मौजूदा है, उनकी बीवियों के नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड हुए, उनके माध्यम से वे नौकरी लग रही है विभागों में। जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग कर रखी है, वो उनसे पूछते हैं कि कहां ट्रेनिंग कर रखी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आरएसएस की फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो उसको देश में नौकरी नहीं है। ये देख लेना आप क्या क्या हो रहा है। वो आईपी है, सीबीआई भी है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, हकीम है, किसी की बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। उन सब का साथ आपके साथ में है। जब जरूरत पड़ेगी वे आपके साथ में खड़े भी लगे। हटने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये देश को आजादी दिलवानी है, किसानों की आजादी की लड़ाई है, देश की जनता की आजादी की लड़ाई है। ये आर्थिक जो गुलाम होने जा रहा है, इस गुलामी से आजादी ये देश का किसान नौजवान संयुक्त मोर्चा दिलवा सकता है। और अगर भारत सरकार गलत फैसले लेगी, पूरा संयुक्त मोर्चा देश का किसान नौजवान उसका विरोध करेगा। उसके लिए भारत सरकार तैयार रहे। या तो हमारी बात मानो, कोई भी फैसला करोगे तो हमारे से बगैर पूछे देश के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, उनसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। ये भारत सरकार कान खोल के सुन ले, जो हमारी भाषा है उस भाषा में सुन ले। हम वही हैं जो 1 साल पहले वहां पे थे, वो का वही है। ये क्षेत्र वही है जो आंदोलन को चलाना जानता है। इसने सबने रास्ते देख लिए, आंदोलन कहां, कैसे और किस मौसम में कैसे होगा। आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।